फाइनली दोस्तों हम केदारनाथ के आरती में पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। दोस्तों मैं अभी आज करने वाला हूं केदारनाथ की ट्रैक, जो कि पूरे 15 किलोमीटर की होती है। उससे पहले भी अगर आप बस से आते हैं तो सीतापुर आना होगा, अगर टैक्सी से आते हैं तो सोनप्रयाग आएंगे। तो यहाँ से कैसे क्या करना है, कितने कम बजट में यहाँ से आप जा सकते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये है सोनप्रयाग पार्किंग, और इस पार्किंग के यहीं पे जो है ना टैक्सी सब आती है, यहीं से है सोनप्रयाग पार्किंग। अगर आप बाइक से आते हैं अपनी, तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। यहाँ पे बाइक रख के यहाँ के बाद में जो है ना पार्किंग बड़ी वाली नहीं मिलेगी। यहाँ से टैक्सी भी 50 रुपये लेकर गौरीकुंड तक ले जाती है। पाँव पैदल वाले तो वैसे ही चले जाते हैं। जो है सोनप्रयाग का मार्केट है, और मार्केट में आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हो। आगे से जो है रेट बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप 10 रुपये में केदारनाथ की यात्रा करोगे। इस वीडियो का मकसद ये है, आप कैसे भी परिस्थिति में हो, आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहोगे तो ज़रूर हो जाएगा। चलो वीडियो में पहला वाटरफॉल है केदारनाथ यात्रा का, गौरीकुंड। ये गौरीकुंड का मार्केट है, और यहीं से 20 मीटर की दूरी पे जो है गंगोत्री धाम है। केदारनाथ यात्रा का ट्रैक यहीं से शुरुआत हो जाता है। ये है गौरीकुंड का प्रवेश द्वार, ये देखो, यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं केदारनाथ की यात्रा। गंगोत्री कुंड, और इसमें आपको स्नान करने होंगे, उसके बाद माता गौरी का दर्शन करने होंगे। केदारनाथ की यात्रा करने से पहले माता गौरी का जो है दर्शन करने होंगे आपको, और माता जी का दर्शन करने के बाद में आप उमापति महादेव जी का भी दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो है आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से मुख्य रूप से जब आप स्नान कर लेते हैं, माता का दर्शन कर लेते हैं, तो महादेव जी का चरण स्पर्श करके आगे की ओर यात्रा गौरीकुंड का जो है गौमुख है। यहाँ से जल लेके आप महादेव जी का, माता पार्वती जी का पूजन कर सकते हैं। घोड़ा पड़ाव, घोड़े पड़ाव से जो है आप घोड़े, खच्चर, पालकी ये सब ले सकते हैं। और ये इधर पूरे घोड़ा पड़ाव रहता है, पूरे यहाँ पे घोड़े लेके जो है ना अपनी यात्रा पूरे कर सकते हैं। और अभी से ट्रैकिंग शुरुआत चालू से 15 किलोमीटर की पूरी ट्रैक करके जो है ना केदारनाथ की यात्रा होती है। ये है प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रवेश होती है केदारनाथ धाम के लिए। यहाँ से होती है 15 किलोमीटर की फुल ट्रैक यात्रा प्रारंभ। और यहीं पे ये घोड़े पे जा रहे हैं, इतने कस के हंस रहे हैं जैसे हमें पता चला कौन मेरे पीछे हंसने लगे। ये जो है ना, कुछ लोग मौज मस्तियाँ के लिए ही धार्मिक स्थान पे आते हैं, और कुछ लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो वो चल रहे हैं। तो हम भी अपनी यात्रा की ओर चल रहे हैं। साथ में आप लोगों को जहाँ की मुख्य लोकेशन होगी और लोकेशन भी दिखाते जाएंगे, और आप लोग को भी यात्रा वीडियो के माध्यम से करवाते जाएंगे। जो है ना इतने बड़े बड़े वाटरफॉल आपको दिखाई देंगे जा रहे हैं। पर ना इस बार 2025 में ये पहला लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि सही हो चुका है। ये केदारनाथ मार्ग का 1 किलोमीटर नीचे से जब चढ़ाई करते हैं, वो पहला लैंडस्लाइड यहाँ हुआ था। ये सही हो चुका है, और जगह जगह पे आपको नींबू पानी, खीरे सब मिल जाएंगे। रास्ते के दौरान पहले आता है जंगल चट्टी, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और केदारनाथ पूरे 14 किलोमीटर, मतलब लगभग 14.5 लेके चलो। जगह जगह जो है ना
घोड़े चलते रहती हैं। 1 किलोमीटर का जो है ना दूरी पूरे तय हो गया है। यहाँ 14 किलोमीटर है, अब 15 किलोमीटर से 14 किलोमीटर पे आ गया है। अभी भी यात्रा जारी है। कितना? 17 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में देखो पोल नंबर, देखो पोल नंबर। हाँ पोल नंबर है ना। ओ 500 आने से कितना लास्ट में नहीं भाई जी, बोल रहे हैं दादाजी कि टोटल 17 किलोमीटर है, लेकिन लिखा तो है 15 किलोमीटर। और देखते हैं आगे चलते हैं। इसे तो हम 1 किलोमीटर से ऊपर आ गए हैं। यहाँ हेलीपैड बना है। हेलीपैड के पास जो है ना बहुत ही अच्छी सुविधा है। नाश्ता का जो है फास्ट फूड जो है आराम से आप कर सकते हैं। पूरे दुकान नाश्ते का ही है। और आगे की ओर चलते हैं। यहाँ भैया स्नान कर रहे हैं मौज में। यहाँ नाश्ते की दुकान, और यहाँ से भी पिट्ठो मिल जाती है। जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर रह जाती है। ये देखो पूरे रास्ते जो है ना घोड़े खच्चर पालकी से भरे होते हैं, और ऐसे में ही आपको यात्रा करना होगा। अब मंदिर चिरवासा के पास पहुंच चुके हैं, और ये जो है हमारी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर का जो है हो चुका है। अब भैरव लाला का दर्शन करते हैं। जय शंकर। ये जो है भैरव लाला का मंदिर है, और यहीं से जो है हर हर महादेव। कहाँ से है भाई जी? कहाँ से? उड़ीसा। वाह, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी चारों धाम से एक धाम, और उड़िया सबसे बढ़िया। ओ जय सबसे बढ़िया। ओ यहाँ से केदारनाथ जो है 13 किलोमीटर रह जाता है, और उसके ठीक निकट भैरव मंदिर के ठीक बगल में जो है ना बहुत बड़ा वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल के साथ ना बहुत ही लोग सेल्फी फ़ोटो लेते हैं। आपको भी दर्शन करवाते हैं वाटरफॉल का। ये जो है जंगल चट्टी का भैरव महाराज का मंदिर है, और उसके ठीक उस तरफ जो है वो एक बड़ा वाटरफॉल है, और उसके ठीक सामने भी वाटरफॉल है। पहाड़ के इस तरफ भी और पहाड़ के उस तरफ भी बहुत बड़ा बड़ा वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल देख के ना मन पूरा विचलित हो जाता है। देखो कितना लंबा वाला वाटरफॉल है। केदारनाथ 12.5 किलोमीटर रह जाता है, और ये नॉर्मल वाली चढ़ाई है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब आप भैरव लाला के मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे ना बिल्कुल नॉर्मल वाली है। घोड़ा पड़ाव से लेके भैरव लाला के मंदिर तक चढ़ाई, फिर नॉर्मल ढलाई है। नॉर्मल बिल्कुल रोड बिल्कुल सही। केदारनाथ मार्ग 12 किलोमीटर रह जाता है, और ये जो है थोड़ी ढलाई और थोड़ा चढ़ाई वाला है। देखिए पूरा इधर से आ रहे हैं, इधर को ऐसे करके जाना है पूरा बिल्कुल। जय जय केदार, जय जय केदार। भाई सबके मन में जो है ना एक मनोकामना होता है। अपनी मनोकामना पूरे करके जो है ना सभी आगे की ओर जाते हैं, प्रभु जी का दर्शन करते हैं, आते भी हैं। ऐसी होती है। और बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हम जादू बन चुके हैं, और वाटरफॉल, भयानक वाटरफॉल, और अपनी यात्रा चल रही है। ट्रैक की ओर चलेंगे ना तो रास्ते में अगर आपको इस प्रकार की पेड़ मिल जाए ट्रैक के बीच में, तो समझो कि आप 3 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हो। और ये जो है जंगल चट्टी से ऊपर वाला एरिया है, और बारिश एकदम पूरे
कुहासा लगा चुका है, बारिश ही बारिश, और यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश हो रहा है। ये बारिशें होती रहती है, ठंडी की एहसास लगती रहती है, और चलने से जो है शरीर में गर्मी लगती रहती है। इसी प्रकार से यात्रा करनी होती है, क्योंकि पीछे से घोड़े ही दौड़ जाते हैं। नहीं, अभी बहुत सारे घोड़े ना खाली खाली जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जो है ना भीमबली 1.5 किलोमीटर आगे है, चल रहे हैं, यात्रा अपना चल रही है। जय शंकर की भाई जी, जय शंकर। चल रहे हैं। ये है हनुमान चट्टी के पास, हनुमान जी का दर्शन करवाते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन बारिश अब तेज़ हो गई है, बारिश में भीग रहे हैं और बारिश तेज़ हो रही है। और यात्रा तो करना ही है, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में ना हालत ख़राब हो गए हैं, अभी तो और ख़राब होने हैं। ओए भाई हालत ख़राब हो जाए डर के मारे। घोड़े 10-10 होते हैं और उसे चलाने वाला एक होता है। ऐसी परिस्थिति में ना डर होगा ही होगा। केदारनाथ धाम 11 किलोमीटर रह जाता है, और यात्रा में जो है बारिश भयानक अभी चल रही है। जो किस प्रकार दौड़ा रहे हैं देखो। घोड़े वाले आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ चलाते जाते। केदारनाथ यहाँ से 10.5 किलोमीटर है, छोटी लिचोली 3.5 किलोमीटर, बेस कैंप 9 किलोमीटर, और भीमबली 500 मीटर। और रोड जो है इस प्रकार का ट्रैक है। बारिश हो रही है, रिम झिम हम चल रहे हैं। ना जगह जगह के बायोडाटा मिल जाएंगे। रामबारा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा वाइड 8 किलोमीटर, बेस कैंप 8.5, केदारनाथ 10। अब यहीं से यात्रा हो रही है, बारिश हो रही है, इतना बुरा हाल है, सब कुछ भीग चुका है, तब भी हम यात्रा कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं कि तुम इतना केदारनाथ क्यों जाते हो। मेरा मन लगता है केदारनाथ में, अगर दुनिया में कहीं मिलूँ ना मिलूँ, केदारनाथ में ढूंढ लेना, मैं वहाँ दिखूँगा। जय शंकर। है भीमबली में जो है ना प्रभु जी के बहुत बड़े, भीमसेन जी का जो है ना बहुत बड़ा प्रतिमा है। यहाँ तक लगभग आ गए तो समझो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आ गए। और हम चल रहे हैं, और मौसम और तेज़ी से ख़राब होते जा रहा है, बहुत तेज़ी से मौसम ख़राब हो रहा है। सब भाग रहे हैं ऊपर से नीचे, और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो मार्ग यहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है, और यहाँ आने के बाद में 2 रूटें हो जाती है। एक तो घोड़ा वाला जो कि भीमबली से, और एक ऊपर की तरफ जो कि पाँव पैदल। लेकिन दोनों तरफ से घोड़े भी आते, दोनों तरफ से आदमी भी जाते हैं, दोनों होते हैं। तो हम इस रास्ते से चलते हैं। इधर जो है ना बहुत बड़ा जो है वाटरफॉल है, उसका भी दर्शन करवाएंगे। एक रास्ते ऊपर की तरफ से जाता है, और एक वो वाला जो है ऊपर की तरफ जाता है। बादल लगे हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ना केदारनाथ की सबसे खड़ी चढ़ाई वाला एरिया है।
भीमबली है। भीमबली स्कूल का जो नाम भी है, और स्कूल के आगे एक पुल था जो कि पूरे ढह गया। कुछ दिन ही हुआ है, ये नए वाले बने हैं, और ये ऊपर की तरफ से जो है ना जा रहे हैं। देखो पूरे बादल लगे हैं, इसलिए पूरा थोड़ा फेस नहीं आ पा रहा है। और हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इधर भी वाटरफॉल। पूरे खतरनाक ट्रैक है, चल रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा। केदारनाथ मार्ग का सबसे बड़ा खड़ी चढ़ाई भीमबली। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे जो है ना 2 मार्ग हो जाता है, इससे पहले ही कट जाता है भीमबली। ये पुले हैं, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऊपर की तरफ। अब देखो ऊपर बिल्कुल जो है ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। नीचे वाली जो पुल है ना, पहले ये बह चुकी है। जब पहली बार यात्रा में आए थे ना 2025 की प्रारंभ में, तो ये वाली नीचे वाली पुल बह चुकी है। ये नई वाली पुल बनी है, और ये है भीमबली। और यहाँ से ख़तरनाक ट्रैक चालू हो जाते हैं भाई साहब, मज़ा आ जाता है केदारनाथ की यात्रा में। केदारनाथ 8.5 किलोमीटर अब रह चुका है। अब छोटी लिचोली हम अब जा रहे हैं। रोड जो है चढ़ाई वाला हमने पूरी दूरी तय कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या कैसे है, वो अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हम भी 3 महीने 4 महीने के बाद में केदारनाथ धाम आए हैं दोबारा से। पहले तो हम 42 दिन रह के गए थे, और अभी जा रहे हैं। और अब कब तक रुकेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। 8 किलोमीटर रह गया केदारनाथ, और बारिश जो है ना मान नहीं रही है। बारिश दे दनादन चल ही रहा है। पूरे बिल्कुल भींगे, पूरे बरसाती पहनने के बाद भी इतना ख़तरनाक बारिश हो रहा है। देखते हैं अब कब तक पहुंच पाते हैं। जय शंकर। ट्रैक जो है ना फिर से चढ़ाई वाली हो गई। अभी 500 मीटर जो है ना कुछ अच्छा था, और अब जो है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आने वाली है। ये देख लो, जिधर से लोग आ रहे हैं ना उधर को हम जाने वाले हैं। रास्ता है ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है। ये देखो किस प्रकार से ऊपर की तरफ गया है, और इसी रास्ते से जो है ना हम भी जा रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ट्रैक करके ही जाना होगा, और पूरे खड़ी चढ़ाई वाला है। मेरी शरीर तो दुखने लगे, बारिश के कारण पूरे कपड़े भीग गए हैं। बड़ी लिचोली 2.5 किलोमीटर है, और रास्ते तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है, कहीं ढलाई नहीं, बिल्कुल। अब केदारनाथ तक पूरे चढ़ाई ही चढ़ाई। यहाँ से 7 किलोमीटर, और ये देखिए किस प्रकार की खड़ी चढ़ाई है। बिल्कुल ऐसे करके जो है ना इस तरफ आए हैं, और फिर इधर से जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी। पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, हालत ख़राब हो जा रही है। सबसे खतरनाक ट्रैक की ये है बड़ी नीम चोली, और पूरे खतरनाक ट्रैक आप देखो किस प्रकार से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बड़ी लिचोली 1.5 किलोमीटर रह गया है, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल। तो 6 किलोमीटर नॉर्मल रहती है, 6 किलोमीटर जो है कुछ चढ़ाई कुछ ढलाई दोनों है। 6 किलोमीटर रह गया, और ये जो है बड़ी लिचोली में आता है। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। चढ़ाई तो है, यात्रा तो पूरी करनी है। किस प्रकार करनी है वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बतला ही रहा हूँ। आप लोग मज़े से देखो, कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाओ, और वीडियो को शेयर करो। जो केदारनाथ आना चाहते हैं, जिसके साथ आप इस बार केदारनाथ की ट्रैक करना चाहते हो, उसको शेयर करो। कमेंट में बतलाओ कि आपका भी मन है केदारनाथ आने का, या आप केदारनाथ आ चुके हो, ये भी बतलाना। अब यहाँ से केदारनाथ 5 किलोमीटर रह गया है, और अभी भी चढ़ाई वाला ही रास्ता है। आप लोगों को बतला दें कि जो रास्ते हम पहले आए थे उसमें कोई अपडेट नहीं, सिर्फ एक फूल छोड़ के, भीमबली का फूल छोड़ के, बाकी और कोई रास्ते में अपडेट नहीं है। बाकी आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कब क्या कैसे हुआ है।
यात्रा की अपडेट तो आप लोग को दे ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। रास्ते यही हैं। आज बहुत बारिश हुआ है। अब 4 किलोमीटर रह गया है और हम चल रहे हैं आगे यात्रा की ओर। हालत ऐसी हो गई ना, पूरे शरीर दर्द करने लगे, अंग अंग। क्योंकि कहने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत ही मुश्किल। कहते हैं कुछ लोग, यूं ही तुम यात्राएं कर लेते हो, उन्हें ये नहीं पता है किस प्रकार की वो रास्ता है, किस प्रकार लोग जाते हैं। केदारनाथ मात्र 3 किलोमीटर बचा है और ये लोकेशन जो है ना, बिल्कुल देखो आप, फिर से बादल लग रहे हैं नीचे। पूरे बिल्कुल शांत एरिया है, पूरे सन्नाटा। इसे ही कहते हैं स्वर्ग। और स्वर्ग की ओर जाना सबकी बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का मन रहता है कि हम जाएं एक बार ना एक बार केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ वही आ पाते हैं जिसे शिव बुलाते हैं। जय शंकर, जय शंभू, हर हर महादेव। केदारनाथ 2.5 किलोमीटर रह गया है। बेस कैंप 1 किलोमीटर। ये देखो, और रास्ते जो है अभी नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं, कोई हार्ड नहीं, कोई स्लो नहीं, नॉर्मल। थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी ऊंचाई, ऐसे ही रास्ते हैं। और मौसम जो है फिर से बारिश का बन रहा है। बीच में जो है ना 1 घंटे शांत था, फिर से बादल जो है ना नीचे की ओर आ रहे हैं। तो बारिश होना है ही, बारिश होगा ही होगा। तो पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पे। यहाँ से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 15 किलोमीटर ट्रैक करके जो है ना हम बाबा के दरबार तक पहुँच चुके हैं। ये देखो बाबा केदार की जो है बाबा केदार की मंदिर दिखने लगे। अब आगे चलते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। जय शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों 1 घंटे पहले पहुंच गया और अभी हम पहुंच चुके हैं ओम वाला स्टैचू के पास। अब जा रहे हैं बाबा का आरती देखने। इधर आरती होगी बाबा का, और इधर अभी जो है ना बहुत ही अच्छा लोकेशन दिख रहा है। पूरे दर्शन करवाएंगे, आप लोग बने रहो। दोस्तों हम केदारनाथ के आरती में पहुंच चुके हैं और बाबा का दर्शन करवाते हैं।